नौगामा खाप का बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गांव है। शहीदों की प्रतिमा अनावरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय प्रधान, आज के समारोह का संचालन कर रहे हमारे युवा साथी भाई राजेश जी, हमारे खाप के प्रधान जो आज की प्रधानता कर रहे आदरणीय रणधीर जी, और हमारे बीच में पहुंचे भारत के किसानों की आन बान और शान चौधरी राकेश टिकैत जी, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान संगठनों के पदाधिकारी, और मेरे सामने बैठे किसान बिरादरी के सरदारों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों की बहुत बड़ी संख्या है। सभी हमारे मीडिया के साथी, आप सबका धन्यवाद भी है और सबको आभार भी है। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, कुछ जिम्मेवारी मेरे ऊपर रखी गई है और वो हमारी जिम्मेवारी भी है। 4-5 महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखूंगा और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जो आज 13 शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है और नौगामा खाप ने पूरे देश में एक नया इतिहास रच दिया, उनके लिए जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। साथियों, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि एक शहीद 1997 का जो बंसीलाल सरकार में हुआ, उसके बाद 9 शहीद जो कंडेरा का आंदोलन था, गुलकड़ी के लोगों ने, नौगामा खाप वालों ने सबसे ज्यादा शहादतें दी, और 3 किसान जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला, उनमें शहादत दी। 13 किसानों की प्रतिमाओं का अनावरण है। और साथियों, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नौगामा खाप है, ये शहीदों की खाप है, ये किसान शहीदों की खाप है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी जो बेंगलोर के अंदर हुआ, चौधरी राकेश टिकैत जी किसानों की आवाज है। आज इस समारोह से, क्योंकि ये संकल्प दिवस भी है, हम बीजेपी के लोगों को और आरएसएस के लोगों को, सरकार के लोगों को ये बात बताना चाहते हैं, चौधरी राकेश टिकैत जी और हमारा कोई भी किसान नेता हो, अगर उनको खरोच आई तो जमीन में जिंदा गाड़ देंगे, जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो मांग करी है कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच हो, दोषियों को सजा दी जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और चौधरी राकेश टिकैत जी को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, हरियाणा के हालात ये हैं कि यहाँ पे मुआवजा मांगने पर जुलाना में किसानों को जेल में भेज दिया जाता है, और खेतर में जब अपने हक की बात की जाती है तो लाठियां मारी जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं। लेकिन हम हरियाणा की खट्टर सरकार को और केंद्र की सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि हम गोलियों से डरने वाले लोग नहीं है, ये तो पानी की बौछारें और वाटर कैनन की तुम बात कर रहे। साथियों, एक निवेदन मेरा और है, यहाँ चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हरियाणा के भी तमाम नेता यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा से उपस्थित हैं। जींद जिले से कुल 20 किसान आंदोलन में शहीद हुए, जिनमें से 18 किसानों को आर्थिक सहायता मिली, चाहे वो हरियाणा की तरफ से हो चाहे वो तेलंगाना की तरफ से हो। लेकिन 2 किसान ऐसे हैं जिनकी आंदोलन में शहादत हुई, लेकिन उनको ना तो हरियाणा की तरफ से 5 लाख की मदद मिली और ना तेलंगाना सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए की मदद मिली। उन किसानों में ओम प्रकाश सिंह है, सनोफ रूपचंद गांव बीबीपुर से।
दूसरे किसान हैं सुरेंद्र सनो भल्लेराम जी पोखरी खेड़ी गांव से। इन दोनों किसानों की प्रतिमा भी आज उनका भी अनावरण हुआ है। मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के तमाम नेताओं से, और हमारे बीच में माननीय राकेश टिकैत जी हैं जिन्होंने तेलंगाना सरकार से 3-3 लाख रुपए देश के सभी शहीद किसानों को दिलाए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है, निवेदन है नौगामा की तरफ से कि 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद तेलंगाना की तरफ से इन दोनों शहीद किसानों को भी दिलाई जाए। ये हमारी सबकी मांग है, ये पूरी पंचायत की मांग है। साथियों, इसी के साथ में जब कंडेला का आंदोलन था, दाएं बाएं ना जाएं, कोई बात होगी तो उसको जो यहाँ की कमेटी है वो देख लेगी। साथियों, इसी के साथ में आप मंच की तरफ ध्यान रखें। तमाम नेता आपके बीच में उपस्थित हैं, आंदोलन को लेकर के आपसे आगामी बातचीत करेंगे। साथियों, 9 किसानों की शहादत, जो कंडेला का आंदोलन था 2002 में, इसी गुलकड़ी में 9 किसानों की शहादत हुई थी, जिसमें से सरकार की पॉलिसी के अनुसार 7 किसानों के परिवारों को नौकरी मिली, आर्थिक सहायता मिली, 6 को मिली। 3 किसान बाकी हैं जिनकी बाद में डेथ हुई, जिनको गोली लगी थी आंदोलन के अंदर। हम यहाँ मौके पर जो CID के लोग हैं और जो सरकार है उसको ये बात कहना चाहते हैं कि इन तीनों शहीद किसानों के परिवारों को नीति के अनुसार, पॉलिसी के अनुसार नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाए। ये भी हमारी मांग है आज इस संकल्प दिवस पर और इस समारोह पर। साथियों, आप की तरफ से तमाम साथियों ने हमें बताया कि इन सभी किसानों को न्याय दिलाने के लिए अगर हमें कहीं सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ेगा तो 21 गांव खाप में हैं। प्रत्येक गांव से 10-10 लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके जब आवाज दी जाएगी वो तुरंत जो है अपनी गाड़ियों से पूछने का काम करेंगे। इसके लिए भी नौगामा खाप के सभी गांवों का और युवा साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए एक दो बात और आप सबको निवेदन करूंगा कि साथियों, चाहे वो चौधरी बंसीलाल की सरकार हो जिनके समय में मंडियाली का कांड हुआ था, चौधरी भजनलाल की सरकार हो जिनके समय में कादमा का कांड हुआ था, और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में कंडेला का कांड हुआ। 3 सरकारों के उदाहरण आपके सामने हैं। जब सरकारों ने किसानों पर गोलियां चलाई तो बताइए, दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली क्या? नहीं ली क्या दोबारा शपथ? यही बात हरियाणा की सरकार को कह रहे कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो पुंजड़ पाड़ के हाथ में दे देंगे, लांडा कर देंगे, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साथियों, MSP की हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। आंदोलन चलते रहेंगे लोकल मुद्दों को लेकर के। जो बार-बार टिकैत साहब बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले MSP को लेकर के बड़ा आंदोलन होगा, और जो ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ इससे 10 गुना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तैयार हो क्या? हाथ उठा करके टिकैत साहब को बताओ, तैयार हो क्या आंदोलन के लिए? पूरी ताकत से हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं अंत में ये निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो जुलाना के अंदर 10 से ज्यादा साथियों की कल गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनको जेल में भेज दिया गया। ये कार्यक्रम जब पूरा हो जाएगा तो टिकैत साहब भी वहां से होकर के पंजाब निकलेंगे, और मेरी एक किसान से, एक युवा साथियों से अपील है कि वो किसान जो जेल के अंदर बंद हैं, वो हमारे परिवार के हिस्से हैं, वो हमारे भाई हैं। या तो उनकी रिहाई कर दो, और नहीं तो फिर जुलाना की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन उनकी रिहाई करनी पड़ेगी। सभी साथी वहां पहुंचने का काम करें इस कार्यक्रम के बाद। और आज जो हमें मान सम्मान दिया, पूरी खाप का धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद। तमाम खापों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था
आपने पूरे देश में एक नजीर पेश कर दी है कि कैसे शहीदों का सम्मान किया जाता है। उसके लिए हम सिर झुका करके पूरी खाप का एक एक प्रतिनिधि का सिर झुका करके धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 2-3 जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे और पूरी ताकत के साथ लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, आवाज दो, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। ये 2 किसान हैं कंडेला कांड के समय के जो 9 किसानों की शहादत हुई थी। राजेश सनोप मनफूल जी राजपुरा भेड़ से और हवा सिंह जी सनोप श्री राम स्वरूप जी राजपुरा भेड़ से। ये दोनों बहुत गरीब हालत में हैं। इनकी डेथ आंदोलन के 5-6 महीने बाद हुई। इनको गोलियां लगी शरीर में, उसके बाद इनकी डेथ हुई। मैं सभी किसानों से निवेदन करता हूं कि एमएसपी के लिए और इन शहीद किसानों को न्याय दिलाने के लिए आज इस समारोह में संकल्प लेकर के जाएं। हमारे परिवार, ये परिवार हमारे परिवार है। इन किसान भाइयों को, इनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। मेरी बात सुनी, मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नौगामा खाप। धन्यवाद।